बेटा ऑनलाइन स्टूडेंट्स को बात आ रही है? ऑनलाइन स्टूडेंट्स को बेटा आवाज आ रही है? जी आप लोगों ने कल लर्निंग का रिवाइज कर लिया और मैंने पेजेस कहे थे। देन सर आज एक सेट आपके साथ शेयर हुआ है टॉपिक का, ये आपकी बुक में नहीं है, तो ऑनलाइन स्टूडेंट्स से जरा रिक्वेस्ट है कि जरा ये पेजेस आपने अवेलेबल करना जरा, ठीक है। तो फिलहाल आज मैं जरा कोशिश करूंगा कि जो पढ़ रहे हैं वो आपको जरा सामने आ जाए। व्हाट्सएप वैसे हो गया वो मेरा पहले आपका पेज नंबर 2 जरा इसका निकाल लीजिए, इसमें नंबरिंग नहीं हुई, जरा मुझे याद नहीं थी नंबरिंग करना, जरा तीसरे पेज पे ही नहीं रहने दे, बस करनी बाद में कर लेंगे, 10-12 सफा नंबरिंग रहने दे, बस तीसरा सफा 1, 2 और तीसरा गिन के जरा उस पर कट कर। ये सर तकरीबन उसी तरह का कॉन्सेप्ट है जिस तरह फैक्ट्री ओवरहेड्स नहीं है, तो रादर देन कि हम इसे सिर्फ इंग्लिश में ऐसे पढ़ें और बगैर किसी बैकग्राउंड के अंग्रेजी पढ़ के फंस जाए, तो एक आध अगर हम इसका सवाल कर लें, क्योंकि वो सवाल शायद बिल्कुल सिंपल ही है, तो जिस तरह हम कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं ओवरहेड्स का पोर्शन बीच में आ जाता है, उसी तरह की एक स्टोरी है। वर्ड्स इसके हैं एबीसी कॉस्टिंग, पेज नंबर 3 पे आप हैं और एग्जांपल देख रहे हैं। पहले सीधी सी एक एग्जांपल जरा कर लेते हैं और उसके बाद फिर इंग्लिश पढ़ना जरा आसान हो जाएगा। एबीसी स्टैंड्स फॉर एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, अपने हाथ से जरा लिखें। और ये वर्ड्स लिखते हुए एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, क्या समझ आता है इस लफ्ज से? अगर एक्टिविटी ज्यादा हुई है तो कॉस्ट ज्यादा होनी चाहिए, और अगर एक्टिविटी कम है तो कॉस्ट कम होनी। एक्टिविटी को बेस बना के कॉस्टिंग करनी चाहिए। एग्जाम्पल, JM Enterprises is engaged in the manufacturing of fishing equipment for fishing industry since a decade. Recently, some of other manufacturers newly entered into the same business of JM Enterprises. As a result of a price competition situation has occurred in the market. क्यों हो गई प्राइस कंपटीशन मार्केट? As a result, a price competition situation has occurred in the market. To handle this situation, JM Enterprises wants to offer best prices for the products as compared to the competitors. JM Enterprises changed its costing approach. ये लाइन अंडरलाइन करना। JM Enterprises changed his costing approach to ABC, means activity based costing की एप्लीकेशन बनी हुई है, from traditional absorption costing approach. कौन सी अप्रोच ट्रेडिशनल है, कौन सी नहीं है? एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग एक नई टेक्निक है कंपैरेटिवली, क्योंकि कुछ सालों पहले आई है, वो बहुत सालों से चल रही थी। अब एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में क्या होता था? क्या ओवरहेड का कोई एब्जॉर्प्शन रेट कभी आपने निकाला? ओवरहेड की बात है, इसमें फिक्स भी होंगे, वेरिएबल भी होंगे, वो अल्हम्दुलिल्लाह कोई बहस नहीं है। ओवरहेड्स का अगर एब्जॉर्प्शन रेट निकालना तो आप ओवरहेड्स लेते हैं, बजटेड कर लें, ओवरहेड्स उठाएंगे, डिवाइड बाय बेस हो जाएगा। ओवरहेड्स की चंद एक एग्जांपल्स बोल रहे हैं। ओवरहेड्स 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 एंड ओवरहेड्स सारे में इकट्ठे कर लेते हैं और फिर कोई कॉमन बेस बना लेते हैं। यूनिट्स भी हो सकती है, मशीन आज भी, लेबर आज भी, कोई एक बेस होती है सब ओवरहेड्स की। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग ये है कि ये जो ओवरहेड्स है उन्हें अलग अलग रखा जाए और हर एक की बेस अलग अलग सोची जाए, रादर देन सारे ओवरहेड्स इकट्ठे और डिवाइडेड बाय कॉमन बेस, यूनिट्स, आवर्स, मशीन आवर, लेबर आवर्स। यहाँ क्या है, ओवरहेड्स को अलग रखें, हर ओवरहेड की अलग अलग बेस होंगे कि वो ओवरहेड किस बेस पे इंकर हो रहा है और उस बेस को फिर इस्तेमाल करके कॉस्टिंग की जाए। तो ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है। बता देंगे क्या बोला मैं?
लेकिन बस आखिरी चीज ये है, मतलब आखिरी थोड़ी सी नई चीज, कि यहाँ जो ओवरहेड्स वर्ड है उसमें फैक्ट्री ओवरहेड्स भी शायद हो, और शायद कहीं आपको ऐसे भी महसूस हो कि ये तो फैक्ट्री ओवरहेड्स नहीं, ये कुछ सेलिंग एडवन ओवरहेड्स है। वहां जब ओवरहेड वर्ड यूज करते थे हम तो वाकई वो फैक्ट्री वर्ड है, लेकिन यहाँ ओवरहेड्स में फैक्ट्री ओवरहेड्स के साथ साथ हो सकता है कोई और ओवरहेड भी गिवन हो, लेकिन उसका भी सेंस वही है कि जो रिस्पेक्टिव ओवरहेड उससे डिवाइड बाय किसी बेस से होना। अब आ जाए जरा, बस यही इसका कॉन्सेप्ट था। कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं जिसमें जरा आइडिया हो जाए जो मैंने कहा कि क्या वो सही है। नेक्स्ट वो कहता है फॉलोइंग बाइटेड इन्फॉर्मेशन इज रिलेटेड टू द जेएम एंटरप्राइजेस ऑफ द फोर्थ कमिंग पीरियड। फोर्थ कमिंग पीरियड मींस नेक्स्ट कमिंग, जो आना है, अगला या आगे, फोर्थ कमिंग जो आना है शायद, अपकमिंग। नेक्स्ट, 3 प्रोडक्ट्स की इंफॉर्मेशन दी जा रही, प्रोडक्ट जे, ए एंड एम, सेल एंड प्रोडक्शन के यूनिट्स हैं। अच्छा, सारी बहस ना वही निकलनी है, पर यूनिट, पर आर, पर क्या, और इसमें नहीं है फंसना। सेल प्राइस पर यूनिट, प्राइम कॉस्ट किसे कहते हैं? डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर इकट्ठे हैं ये 3100, 8300, 6400 रिस्पेक्टिवली जो गिवन है, ये प्लीज मटेरियल और लेबर का सामना, मशीन आवर्स पर यूनिट, लेबर आवर्स पर यूनिट, ओवरहेड्स ऑफ ईच एक्टिविटी। इससे नहीं परेशान होना, एक लफ्ज आना है कॉस्ट का तालाब, कॉस्ट पूल, ये सिंपली एक्टिविटी की वर्ड है। कोई ऐसा काम जिस पे खर्चा हो रहा है, कोई ऐसा काम जिसकी वजह से खर्चे हो रहे हैं, तो उसको कॉस्ट कॉस्ट पूल बोला जा रहा है। किसको? सॉर्ट ऑफ एक्टिविटी को कहा जा रहा है। क्या एक्टिविटीज पे खर्चे होंगे? फॉर एग्जाम्पल मशीनें चला रहे हैं तो खर्चे होंगे, तो वो जो खर्चा है वो इस मशीन चलाने का कॉस्ट पूल कहलाता है। तो सिंपली एक्टिविटी फिलहाल मींस कॉस्ट पूल। व्हाट इज कॉस्ट पूल? बस एक्टिविटी, बस इतना ही काफी फिलहाल। एक्टिविटी के बिल्कुल साथ मैंने लिखा है। क्या चीज क्या कहलाती है? क्या एक्टिविटी पे खर्चा होता है? तो इसको मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ, ये उस एक्टिविटी मींस उस कॉस्ट पूल का खर्चा। तो ब्रैकेट के बगैर पढ़ना, द ओवरहेड्स ऑफ ईच एक्टिविटी फॉर द पर्पस ऑफ एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग आर एज फॉलोज। अब एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग है, इंशाल्लाह भी कर लेते हैं। अब एक्टिविटीज के नाम लिखे हैं, और क्या एक्टिविटीज ही कॉस्ट पूल है? नाम बोले एक्टिविटीज के, क्या मतलब हुआ? ये एक्टिविटीज मशीनिंग सर्विसेज दी गई, या मशीनिंग सर्विसेज इंकर हुई, समरी सर्विसेज हुई, सेटअप कॉस्ट इंकर हुई, ऑर्डर प्रोसेसिंग हुई, परचेजिंग हुई, ये सब एक्टिविटीज है। समझ आ रही है? एक्टिविटीज हैं। इन्हीं एक्टिविटीज को क्या कहा गया? और क्या इस एक्टिविटी का खर्चा है आगे? जब मशीनिंग सर्विसेज, मतलब मशीनिंग की सर्विसेज हुई, तो कितना खर्चा टोटल हुआ, उसको क्या लिखा हुआ है? कॉस्ट पूल रुपीज। एक्टिविटी रुपीज कह सकता हूँ, एक्टिविटी के रुपीज, कॉस्ट पूल रुपीज। क्या मतलब कॉस्ट पूल? एक्टिविटी, और रुपीज एक्टिविटी के रुपए। मसलन 18,400 में दिया 18,400, किस एक्टिविटी का खर्चा है? बस इतना, इस तरह से एक सेटअप ढूंढ लें। सेटअप कॉस्ट का कितना खर्चा है, सेटअप कॉस्ट वाली एक्टिविटी का कितना खर्चा है। एक और वर्ड नया है, कॉस्ट ड्राइवर। सिंपल अपनी को ट्रांसलेशन कर, ड्राइवर को थोड़ा सा एक्सप्लेन करने अपने लिए, क्या मतलब वो कौन सा फैक्टर होगा जो इस एक्टिविटी की कॉस्ट को ड्राइव करे, बढ़ाएगा क्या लेंगे, या अगर नहीं होगा तो कम हो जाए। इस तरह से हाँ ठीक है, बेस भी ठीक है। किस चीज की वजह से एक्टिविटी का खर्चा हो रहा है, दैट इज कॉल्ड एज कॉस्ट पूल। एक सॉरी कॉस्ट ड्राइवर, कॉस्ट ड्राइवर का एक स्टार लगा हुआ नीचे, जरा रिक्वायरमेंट के सेंटेंस पढ़िएगा जरा। कॉस्ट ड्राइवर मींस होता है एक फैक्टर दैट इन्फ्लुएंसेस द कॉस्ट ऑफ एन एक्टिविटी। थोड़ा सा ट्रांसलेट करना जरा, एक ऐसा फैक्टर जो एक्टिविटी की कॉस्ट पे असर अंदाज होगा। ये भाई ने बेहतरीन एक लफ्ज बोला था, मैंने इसलिए वो यूज किया, इन्फ्लुएंस। कॉस्ट ड्राइवर वो फैक्टर है जो एक्टिविटी की कॉस्ट को इन्फ्लुएंस करे, खर्चा ड्राइव, मतलब वो फैक्टर जो कॉस्ट को बढ़ाने या कम करने का सबब बन रहा। तो इसको इतना ध्यान में रख के जरा एग्जाम्पल पे
मशीन आवर्स क्या चीज है? मशीन आवर्स किस चीज का कॉस्ट ड्राइवर है? इसका कॉस्ट ड्राइवर, समझ आता? जितने मशीन आवर्स ज्यादा होंगे शायद उतनी मशीन सर्विसेज का खर्चा बढ़ जाएगा। डायरेक्ट लेबर आवर्स कॉस्ट ड्राइवर हैं असेंबली सर्विसेज के। हाँ, हो सकता है कभी कभी एग्जामिनर आपको कॉस्ट ड्राइवर ना दे, लेकिन इंशाल्लाह जब हम कुछ क्वेश्चंस कर लेंगे तो कॉस्ट ड्राइवर्स भी शायद आहिस्ता आहिस्ता हमें पता चल जाएंगे। लेकिन फिलहाल अगर कॉस्ट ड्राइवर गिवन है तो क्या उसी को बेस बनाएंगे आप? थर्ड, इस वक्त मैं थर्ड कॉलम में हूँ। सेटअप्स किस चीज का कॉस्ट ड्राइवर? ज्यादा सेटअप्स होंगे तो सेटअप कॉस्ट ज्यादा हो जाएगी। क्या चीज किसको डिराइव करेगी? सेटअप कॉस्ट जो है वो, सॉरी सेटअप्स जो है वो सेटअप कॉस्ट के कॉस्ट ड्राइवर। ये कोई वर्ड हजम हो गया? डेफिनेटली कोई हमने टेक्निकल इस पर लंबी बहस नहीं करनी, हमें अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाना चाहिए। एक्टिविटी क्या चीज है? उसी को कॉस्ट पूल अगर कहा जाए तो एक्टिविटी की बात हो रही है, एक्टिविटी के रुपीस की बात हो रही है तो कॉस्ट पूल रुपीस है। कॉस्ट ड्राइवर क्या चीज है? ऐसा फैक्टर जो कॉस्ट को इन्फ्लुएंस करता है, एक्टिविटी की कॉस्ट को इन्फ्लुएंस करता है। कस्टमर ऑर्डर जो है वो किस चीज के कॉस्ट ड्राइवर है? ऑर्डर प्रोसेसिंग के। सप्लायर के ऑर्डर, सप्लायर को ऑर्डर बल्कि शायद हम देते हैं, सप्लायर को ऑर्डर किस चीज की, किस एक्टिविटी के कॉस्ट ड्राइवर का कॉस्ट ड्राइवर है? हजम में बट अब इसको लिंक करें लास्ट कॉलम के साथ। अगले का कॉस्ट ड्राइवर वॉल्यूम, क्वांटिटी किस चीज की? मतलब कॉस्ट ड्राइवर्स की तादाद कितनी थी? मतलब पिछले कॉलम से लिंक करेगा सर। मशीन आवर्स कॉस्ट ड्राइवर थे, तो इस पीरियड में वो कॉस्ट, उस कॉस्ट ड्राइवर का वॉल्यूम कितना था? क्या इससे मैं कह सकता हूँ 2,30,000 घंटों में 18,400 रुपए इंकर हुए हैं। अभी वो रुपीज नहीं है आखिर में, 2,30,000 क्या है? कॉस्ट ड्राइवर की क्वांटिटी है, कॉस्ट ड्राइवर की तादाद है। क्या था कॉस्ट ड्राइवर? मशीन आवर्स। तो कितनी तादाद थी मशीन आवर्स की? ये लिखा है, ये लिखा है तादाद ऑफ कॉस्ट ड्राइवर, क्वांटिटी ऑफ। लेकिन अगर वॉल्यूम वर्ड बोला जाए तो ठीक है क्वांटिटी। ये अगर किसी के पास पेज नहीं काइंडली शेयर करना, वो बाद मिल जाएगी पेजेस काइंडली। अगर इस वक्त सबके पास है पेज, मुझे गुस्से से ना देखिएगा, माजरत है अगर किसी के पास इस वक्त नहीं है, आ जाएगा। फिलहाल टाइम वेस्ट ना कीजिएगा। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास नहीं है। आप बाइंडर में दे दीजिएगा इस वक्त, रख लें साथ वाले चेयर पे, इंशाल्लाह कोई आने वाला। 3,30,000 के है। बस अरे मायूसी ना फैलाएं, बुकाएं काम। बस ये 2-3 वर्ड्स नहीं, बाकी काम आप कर सकते हैं। क्या है 2,30,000? डायरेक्ट लेबर आवर्स, ऐसे ही। देन 250 सेटअप्स हैं, 250 सेटअप्स पे खर्चा हुआ है 12 लाख। 16,000 कस्टमर ऑर्डर्स का खर्चा। ये मेरे वर्ड्स ठीक है, आखिरी आप बोल देना। 5600 क्या है? 400। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स मेरे कुछ वर्ड्स कुछ कंफर्टेबल है? जी वो वर्किंग हो सकती है, अगर आप यहाँ तक पहुंच गए तो शायद सब कुछ हो सकता है। 1 मिनट कैलकुलेटर पकड़ रहा। अगर मैं मशीन सर्विसेज का मशीन रेट फाइंड आउट करना चाहूँ तो आप क्या करेंगे? 18.4 मिलियन करने जरा पूरा रुपीज में। 18.4 मिलियन डिवाइड बाय 18.4 मिलियन डिवाइड बाय 2,30,000, 80 पर मशीन आर। अब ये 80 पर मशीन आर जो है, इसको फिर बेस बना के जिस प्रोडक्ट को जितने मशीन आर्स लगे होंगे, क्या उस प्रोडक्ट की मशीन सर्विसेज के ओवरहेड्स फाइनल किए जा सकते हैं? बस ये होगा बस। इसी तरह अगर 3,30,000, 1 मिनट के अंदर 18,150
18150 डिवाइडेड बाय 30 और भी डिवाइड बाय 55 पूरा बोल दो। हाँ, असेंबली सर्विसेज आर 55 रुपीज पर डायरेक्ट लेबर आवर। फिर जिस प्रोडक्ट को जितने जितने डायरेक्ट लेबर आवर्स लगे होंगे उस प्रोडक्ट की कॉस्ट फाइंड आउट की जा सकती है बेस्ड ऑन द एक्टिविटी, यूटिलाइजेशन ऑफ दिस एक्टिविटी। तो अलग अलग शायद रेट आ रहे हैं। मशीनिंग सर्विसेज की बेस क्या है? मशीन आर। असेंबली लेयर सर्विसेज की बेस है डायरेक्ट लेबर आर, उसकी बेस क्या है, उसकी बेस क्या है, उसकी बेस क्या है। बचपन से हम किस चीज के साथ यूज टू है, ओवरहेड की शायद एक बेस है, लेकिन यहाँ शायद एक से ज्यादा फैक्टर्स दिए हैं, एक्टिविटीज दी हैं, जिनकी फिर अलग अलग बेस। तो अलग अलग बेस होगी तो अलग अलग रेट होंगे, तो अलग अलग रेट को एक्चुअल एक्टिविटी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्या समझ? अगर हमने मशीन सर्विसेज को एलोकेट करना है तो फिर जो रेट आएगा उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? मशीन आर्स से। असेंबली सर्विसेज को डायरेक्ट लेबर आर्स से, फिर फाइनली मल्टीप्लाई करके उसके रेट आ जाएगा। देन कहते हैं फॉलोइंग एस्टिमेट्स हैव आल्सो बीन प्रोवाइडेड फॉर द पीरियड। 3 प्रोडक्ट्स की गेम चल रही है, जेएमएम। कॉस्ट ड्राइवर्स दिए हुए हैं लेफ्ट साइड पर। नंबर ऑफ सेटअप 70 का मीनिंग बताएं। प्रोडक्ट जे के टोटल सेटअप 70 थे, 100 थे, 80 थे, और शायद ये 250 उसी का ब्रेकअप है। टोटल सेटअप्स कितने थे, लेकिन वो प्रोडक्ट वाइज बताया हुआ। क्या 70 सेटअप्स की कॉस्ट प्रोडक्ट जे पे लगनी चाहिए? 250 सेटअप्स की कॉस्ट बताएं। नहीं बताया 250 सेटअप्स की कॉस्ट अगर 12 लाख है तो 70 सेटअप्स की कॉस्ट निकालना आपके लिए कोई इंशाल्लाह मुश्किल नहीं। एंड सो ऑन रिस्पेक्टिवली। नंबर ऑफ कस्टमर ऑर्डर्स का ब्रेकअप दिया हुआ है 16,000 को जरा लिंक करना है। 16,000 टोटल था, तो 1400 कस्टमर ऑर्डर्स के ऑर्डर प्रोसेसिंग के खर्चे, सही कह रहा हूं? 4800 कस्टमर ऑर्डर्स का खर्चा ऑफ ऑर्डर प्रोसेसिंग जे ए एंड बी रिस्पेक्टिवली, एम रिस्पेक्टिवली में लगे। एंड सिमिलरली एक सप्लायर ऑर्डर्स दिए हुए 5600, ठीक है। हमने क्या करना है, चलो बिस्मिल्लाह पढ़ो रजिस्टर करें। हमने प्रोडक्ट वाइज प्रॉफिट स्टेटमेंट फाइंड आउट करनी है यूजिंग कौन सी कॉस्टिंग? एक्टिविटी कॉस्ट बेस्ड। जी मेरे ख्याल अब्दुल्ला एट द एंड ऑफ द डे शायद बात वही बन जाएगी जो मैंने एक सेंटेंस शुरू में बोला कि रादर देन ए कंबाइंड अब्जॉर्प्शन रेट, शायद प्रोडक्ट वाइज सॉरी एक्टिविटी वाइज अब्जॉर्प्शन रेट्स की गेम चल रही है। बाकी सिर्फ मैथ रह गया हुआ है, और मैथ आपका अल्हम्दुलिल्लाह बहुत स्ट्रॉन्ग है। क्वेश्चन नंबर 1, आंसर नंबर 1। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स ने प्लीज जरा साथ साथ रहना, मैं कोशिश करूंगा सारी फिगर्स आपके सामने जहां जहां से मैं उठा रहा हूं वो लाता रहा। क्या फाइंड आउट करें? जैम इंटरवाइज, जैम जीएम एंटरप्राइजेस। ऑनलाइन स्टूडेंट्स प्लीज साथ में प्रॉफिट स्टेटमेंट, बल्कि प्रोडक्ट वाइज है। पीरियड नहीं है शायद। जी बताएं क्या करें? कॉलम बनेंगे शायद। कितने कॉलम? जे ए एम, जैम को अपने लेदर कर लीजिए। रुपीज इन थाउजेंड्स में मैक्सिमम डाटा हमारा करना, यहाँ फिर नहीं वो करवाना आपने। ये प्रॉफिट स्टेटमेंट बन रही है, सिंपली क्या जहन में आना चाहिए? सेल से प्रॉफिट तक जाना है जो भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। जी सर, सेल यूनिट्स लिखूं या रुपीज लिखूं?
कैसे? 30,000 क्या है? 4600 क्या है? 20,000 क्या है? 10,000 क्या है? आंसर बताना जी आपको। 30,000 इंटू 4600, 138,000 मिलियंस में नहीं, थाउजेंड्स में कर रहे हैं। 138 मिलियन बन गया। जानने स्टूडेंट्स की तरफ पार्टिसिपेशन रहनी चाहिए, कोई एक आध फिगर जरूर बताएं। कोई एक वर्किंग लिखा करो। 30,000 इंटू 4600, कोई एक कम से कम लिखना जी। 74,000। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग, कॉस्ट ऑफ सेल्स। ओपनिंग स्टॉक क्यों नहीं? पता है, पता है, पता है। प्रोडक्शन सेल सेम है, पता है, सेल एंड प्रोडक्शन इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन सेल प्रोडक्शन सेम है। नहीं, थोड़ा सा अपने जहन में सेट कर लें, बाकी तो ठीक है, शायद लिखने की जरूरत नहीं थी, लेकिन शायद अगर हो तो याद रहना चाहिए। प्लस क्या होगा? कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड टाइप चीज है। ये कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड में क्या आना? ये प्राइम कॉस्ट इकट्ठी दी हुई है। प्राइम कॉस्ट अगर इकट्ठी दी हुई है तो मीन्स हम कौन कौन सी फिगर इकट्ठी मालूम करने लगे हैं। बट डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, तो फिगर्स रिस्पेक्टिवली हैं। 30,000 ही को 3100 से मल्टीप्लाई क्यों करने लगे हैं? क्योंकि प्रोडक्शन यूनिट्स भी यही है। 93,000, 166,000, 64,000। और बच्चे जज्बाती हो गए, 3 फिगर्स इकट्ठी आ गई हैं। बेटा कैलकुलेट किया करो यार, ना करें सर। प्राइम कॉस्ट के बाद गेम ऑन कर दें। अब ओवरहेड्स की कोई बहस रहेगी बस। ओवरहेड्स की वर्किंग अब यकीनन स्टेटमेंट के अंदर हो सकती है, कोई ऐसा इश्यू वाली बात नहीं है, लेकिन इसमें ना कुछ चीजें एक्सप्लेन कर लें जरा। पहला सवाल है कम से कम, तो इसमें वर्किंग में जाना चाह रहा हूं। क्या तलाश करने के लिए कहाँ क्यों जा रहा हूँ? इज इट अ कंपल्सरी थिंग? लेकिन जरा कुछ पहला क्वेश्चन है, जरा सही तरह से बेसिस वगैरह कैसे बन रही है, थोड़ा सा लिख के चेक कर लेते हैं जी। ठीक है, ऑनलाइन स्टूडेंट्स आज। अच्छा, मैं इस वक्त ये वर्किंग इधर सामने इसलिए करना चाहता हूँ, जरा क्वेश्चन जरा ऑनलाइन स्टूडेंट के सामने रहे, जरा आप लोग अपने स्पेस रखने इसके लिए 5-7 लाइनें और रखने, नीचे आराम से चले। और बाद में लेकिन मैंने ये मिटानी है जो मैं लिख रहा हूँ, इसलिए समझने के बाद साथ साथ नोट कर लीजिएगा जी। सर जी, पहला ओवरहेड बता दो। मशीन सर्विसेज। मशीन सर्विसेज जो है, पढ़ के बता दें आराम से तसल्ली से, ये सिर्फ एक आध बात सही समझने वाली की बहस रह गई। मशीन सर्विसेज का कॉस्ट ड्राइवर क्या है? वो तो हमें पता है, आपने पर आर रेट निकाल लिया। अब पर आर रेट लगेगा इससे किससे? मशीन आर्स पर यूनिट से शायद नहीं, मशीन आर पर यूनिट से नहीं है, मशीन आर्स टोटल से। जो प्रोडक्ट जे, ए और एम को मशीन आर्स लगे होंगे, एक रेट निकलेगा आपके पास, मशीन सर्विसेज रेट पर मशीन आर। वो पर मशीन आर रेट जो होगा बाद में किससे मल्टीप्लाई होगा? वो टोटल आज जो जे, ए और एम रिस्पेक्टिवली को लगे होंगे। दोबारा तसल्ली सोचना, 18,000 या 18.4 मिलियन डिवाइड बाय 230 एक से दोबारा कर लेना।
या सॉरी क्या आ रहा है, 80 80 क्या आ रहा है पूरा बोल, मशीन सर्विसेज रेट पर मशीन आर, अभी 80 आ गया। अभी 80 किससे जरूरत देंगे, हमने प्रोडक्ट वाइज वर्किंग करनी है, तो प्रोडक्ट जे से रिलेटेड अब मशीन आवर्स चाहिए होंगे या मशीन आवर्स पर यूनिट उसके चाहिए होंगे, उसके मशीन आवर्स चाहिए होंगे, तो उसके मशीन आवर्स ढूंढे। नहीं, अब 2.5 में मसला है ना, क्या 2.5 ही टोटल मशीन आवर्स लगे होंगे प्रोडक्ट जे को। अब यहाँ में वर्किंग करनी, यहाँ में एक और वर्किंग करनी है, यहाँ हमें वर्किंग करनी होगी। नीचे जरा आखिरी आखिरी टेबल देखो जरा, 3 कॉस्ट ड्राइवर्स का ब्रेकअप उसने खुद बता दिया था प्रोडक्ट वाइज, लेकिन 2 कॉस्ट ड्राइवर्स जो पहले हैं, मशीन सर्विसेज एंड असेंबली सर्विसेज, उनके कॉस्ट ड्राइवर्स का ब्रेकअप उसने इसलिए नहीं बताया था क्योंकि डाटा अवेलेबल था और आप नौजवान कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या 2.5 is the total number of machine hours, it is a per unit machine hours। हमें क्या कैलकुलेट करना चाहिए यहाँ से कि व्हाट आर द टोटल मशीन आवर्स ऑफ जे, ए एंड बी रिस्पेक्टिवली, सॉरी जे, ए एंड एम रिस्पेक्टिवली, और आपने 80 निकाला हुआ है, 80 निकाला हुआ है सर, फिर उस 80 को जरब दे देंगे जे, ए और एम के मशीन आवर्स से, और उनके मशीन सर्विसेज के ओवरहेड्स फाइनल हो जाए। यहाँ हमें रुक के कौन सी वर्किंग करनी पड़ रही, मशीन आवर्स ऑफ द प्रोडक्ट। उसी तरह जिस तरह एंड वाला टेबल दोबारा देखें, वो जो 3 कॉस्ट ड्राइवर्स उसने डिवाइड करके बताए हुए थे, उसमें से अब हमें मशीन आवर्स ऑफ प्रोडक्ट जे, ए और एम की तलाश है। एक और बोल दें जो नहीं है, उसमें क्या तलाश होगी फिर हमें, नहीं नहीं नहीं, डायरेक्ट लेबर आवर्स कॉस्ट ड्राइवर के आवर्स चाहिए। मशीन सर्विसेज एक्टिविटी है, मशीन सर्विसेज का खर्चा कॉस्ट ड्राइवर ऑफ मशीन आवर्स की बेस पे आपने कैलकुलेट किया है, 80 पर मशीन आवर ने मल्टीप्लाई होना नंबर ऑफ मशीन आवर्स से। और अगला जरा सॉल्व कर लेना, 18.15 मिलियन डिवाइड बाय 330, ये क्या था, अब ये 55 क्या है, नहीं वो आगे ठीक है, समरी सर्विसेज पर डायरेक्ट लेबर आवर, एक डायरेक्ट लेबर आवर की समरी सर्विसेज के आपने ओवरहेड्स निकालनी है। देन अब इस रेट को मल्टीप्लाई करेंगे जे, ए और एम के रिस्पेक्टिव डायरेक्ट लेबर आवर से, तो वो गिवन नहीं है, कॉस्ट ड्राइवर्स की इंफॉर्मेशन ब्रेकअप वाइज प्रोडक्ट वाइज नहीं, कॉस्ट ड्राइवर्स की इंफॉर्मेशन प्रोडक्ट वाइज ब्रेक नहीं हुई। जस्ट लाइक जिस तरह लास्ट पैराग्राफ देखें, नंबर ऑफ सेटअप का ब्रेकअप हुआ हुआ है, कस्टमर ऑर्डर और सप्लायर ऑर्डर्स का जिस तरह ब्रेकअप हुआ हुआ है, वैसा ब्रेकअप शायद हमें प्लीज किस किस के लिए करना है, मशीन आवर्स, मेरा नहीं ख्याल अभी वर्ड सही है, मेरा ख्याल मशीन आवर्स का और डायरेक्ट लेबर आवर्स का कॉस्ट ड्राइवर्स का ब्रेकअप करना, कॉस्ट ड्राइवर्स का ब्रेकअप करके फिर एक्टिविटी को एलोकेट करना, एक्टिविटी की कॉस्ट को एलोकेट करना। जानबूझ के मैं चाह रहा हूँ कि बार बार ये वर्ड बोलूं ताकि इस खौफ से हम बाहर निकलें, कॉस्ट ड्राइवर्स का ब्रेकअप या मशीन सर्विसेज का ब्रेकअप, ताकि उन कॉस्ट ड्राइवर्स के ब्रेकअप की बेस पे हम कॉस्ट पूल्स को एलोकेट कर सकते हैं। तो राजा करेंगे कुछ, जी सर, एक और वर्किंग करें लगा, इसके लिए स्पेस थोड़ा नीचे 5 गिन के 5 लाइनें छोड़ो, 5 लाइनें छोड़ने की बजाय 5 कॉस्ट पूल्स हैं, तो नीचे जाके जरा मशीन आवर्स इकट्ठे करें। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स बड़ा प्लीज साथ साथ पार्टिसिपेट कीजिएगा, मेरी इस स्टोरी में कोई कर्फ्यू ना करा दे, यानी कर्फ्यू आप लोग वर्किंग करेंगे, बिल्कुल सिंपल है वर्किंग। मशीन आवर्स निकालने आपने प्रोडक्ट ए एम के, कैसे बोलना जरा, ये के कैसे करेंगे, 2.5 ये हो गए 75,000, ए के 20,000,
इंटू 5.5 1,10,000 एम के 10,000 इंटू कहाँ से विकेट आई जा रही है पर्सन से सर टोटल 230 क्या है 230 सम ऑफ कॉस्ट ड्राइवर्स 230 जी ओके बताइए वर्किंग कैसे करें मेरे ख्याल में वो भी ठीक है वो सॉल्व हुआ है इस तरह ठीक नहीं है एक सेकंड बोर्ड पे देखें 75,000 एक सेकंड बोर्ड पे देखें थोड़ा सा ये 230 आ गया मैं इसकी वर्किंग करना चाह रहा हूँ इसकी वर्किंग करना चाह रहा हूँ 75,000 मैंने उठाया क्या है ये मशीन आवर्स ऑफ जे डिवाइडेड बाय टोटल मशीन आवर्स टोटल मशीन आवर्स का खर्चा पता है आपको यकीनन वो भी हो चुका है जो आप कर रहे हैं वो भी हो चुका है जो आप कर रहे हैं आप कर रहे थे क्या ये भी हो सकता है रेट निकाल के मल्टीप्लाई करते हैं वो भी 80 से मल्टीप्लाई करते हैं 80 या फिर सॉल्व करें मेरा ख्याल हम इससे ज्यादा यूज करें ये मैंने क्या किया 75 के ए के आवर्स डिवाइड बाय टोटल आवर्स प्रोपोर्शन बन जाएगा और व्हाट इज द टोटल खर्चा ऑफ 2,30,000 आवर्स 18,800 एज भी लाइक जैसे आपने करना पूरे फाइनल आंसर बता इज इट कंपल्सरी मैं 1000 में लिख रहा हूँ मेरा सीधा 1000 में आ रहा है आपका अगर पूरा आ रहा है तो 1000 में बता दो व्हाट इज 6,000 फाइनली व्हाट इज 6,000 पूरा नहीं मशीन आज बेटा नहीं है पूरा सही कर देना मशीन सर्विसेज से रिलेटेड overheads of J are 6,000 rupees. If the total overheads of machine services is 18.4 million, then based on this proportion, 6 million should be allocated to J. Done? Done है सर बाकी वर्किंग बता दें कैसे करें वर्किंग करें आंसर बता कैसे करेंगे 110 इंटू 80 मुझे इतराज नहीं है उस पर लेकिन मेरी बात पे भी इतराज है किसी को जो मैंने किया मुझे आपकी बात पे हरगिज इतराज नहीं है लेकिन आई होप कि इस पे भी कोई इतराज वाली बहस नहीं है यहाँ क्या किया मैंने और वहां क्या किया एक ही बात किया शायद एज भी लाइक क्या 80 गलत है 8800 अगला डरे नहीं 3600 अब मैं डेफिनेटली आपके पास भी स्पेस इतनी नहीं होगी लेकिन एक वर्किंग जरूर लिखनी है और एक वर्किंग जो कर रहे हैं उसको फिर दोबारा वर्किंग करके लिखना है कैलकुलेटर पे लिख लें चाहे वर्किंग ना स्पेसिफाई करें एनी कंफ्यूजन इन द वर्किंग एनी कंफ्यूजन क्या चीज किसकी बेस पे किस पे एलोकेट हुई है क्या चीज मशीन सर्विसेज की कॉस्ट मशीन आवर्स की बेस पे जे ए और एम को डिस्ट्रीब्यूट हो गई क्या सारा डिस्ट्रीब्यूट हो गया आगे बताएं पूरा जिसका मैंने भी थोड़ी देर पहले बताया आपको या आपसे सवाल पूछा है उसी तरह बताएं आगे क्या करना चाहते हैं असेंबली सर्विसेज को डायरेक्ट लेबर आवर्स की बेस पे जे ए और एम में जल्दी से डिस्ट्रीब्यूट करके फिगर्स बताएं नहीं इस तरह नहीं बेटा वर्किंग करनी पड़ेगी हाँ चलो ठीक है ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स बेटा यहाँ तक क्लियर है मैंने जरा ये मिटानी है मशीन आवर्स की वर्किंग आप लोगों ने प्लीज लिखिए
असेंबली सर्विसेज के लिए क्या इकट्ठा करना पड़ना है? डायरेक्ट लेबर आवर्स, डायरेक्ट लेबर आवर्स कैसे इकट्ठे करेंगे? ये वर्किंग लिख रहे हैं जी आप लोग कहीं, ये आपका सफा अगला भर जाना चाहिए सारा। वर्किंग हम लिख ही जा रहे हैं। जे के लेबर आवर्स कैसे आने चाहिए? 30 into 0.7.5, 20 into 3.5, 10 into 3.5. जी 225,000, 70,000 and 35,000 क्या है ये? टोटल लेबर आवर्स ऑफ ईच प्रोडक्ट एंड टोटल 330 शायद उसका ब्रेकअप हो गया। फाइनल फिगर्स कर लें जैसे आपका दिल करे। ये जो लास्ट लाइन में हजरात बैठे हैं मैं छोटा छोटा लिखी जा रहा हूँ तो गुजारा हो जाएगा। आंसर बताइए। और ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स प्लीज आंसर बताएं। 1 2 3 7 5 3 8 5 0 1 9 2 5। ये क्या हो रहा है? ये एक्टिविटी की बेस पे कॉस्टिंग हो रही है। यस सर, यकीन माने वही हो रहा है। एक्टिविटीज, मशीन आवर्स, लेबर आवर्स, जो एक्टिविटी जिस कॉस्ट ड्राइवर की बेस पे है उस हिसाब से कॉस्टिंग होती है। जिस एक्टिविटी ने जितना जितना कॉस्ट ड्राइवर कंज्यूम किया है उतना उतना खर्चा उसको एलोकेट हो, रादर देन अ कंबाइंड बेस ऑफ एनी मशीन आर लेबर आर। जो कॉस्ट ड्राइवर बना है, जो सबब बना है एक्टिविटी के खर्चे का, वो सबब जिसका जितना जितना बना उसकी बेस पे हो। दिस इज एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। जी इसके मैंने आपको शुरू में कहा था ये सिंपल एलोकेशन की गेम है, लेकिन डेफिनेटली अब जो डाटा एग्जामिनर देता है उसमें हम फंस जाते हैं। लेकिन होपफुली हम कुछ बाहर निकल गए हैं। ये मिटाना मैंने, ये डायरेक्ट लेबर आवर्स की वर्किंग मैंने मिटा दूं। जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स आपसे खासकर पूछा मैंने, ये तो लिख ही जा रहे हैं, लिख ही जा रहे हैं और टोटल नजर ही नहीं आ रहा नीचे। जी डियर अब वाइंड अप करें। ये तीन आगे कॉस्ट ड्राइवर जिस ब्रेक हुए हैं, कौन कौन से कॉस्ट ड्राइवर की इंफॉर्मेशन सीधी है? सेटअप कॉस्ट, जाने दे यार, सेटअप कॉस्ट 70 सीधा नीचे 70 यार 70 100
में मसला आया था शायद। आवाज ठीक होगी मेरी? आवाज ठीक होगी प्लीज? चलिए ठीक है, सॉरी। ये सेटअप कॉस्ट कितनी ब्रेक हुई है जी? 336 480 384 डन है। अगला खर्चा बता दें, अगली एक्टिविटी बता दें जिसका खर्चा है। ऑर्डर प्रोसेसर कैसे? 4800, ये वो चॉइस है आपकी डेफिनेटली। वो पहले मल्टीप्लाई हो जाए, बाद में मल्टीप्लाई हो जाए, इतने बड़े हो गए हम, पहले डिवाइड हो जाए बाद में डिवाइड हो जाए, आई होप कि ये कोई साइंस नहीं होती, तो ये आपकी चॉइस है। 4800 डिवाइड बाय 16000 इंटू 7200। अब 7200 पहले इंटू हो गया तो वो डेफिनेटली कोई साइंस नहीं। तो 160, ये बड़ा ऑनलाइन स्टूडेंट्स को मिल रही है फिगर्स? ऑनलाइन स्टूडेंट्स को मिल रही है फिगर्स? 2025 3015। लास्ट परचेजिंग एक्टिविटी है, उसका कॉस्ट ड्राइवर सप्लायर ऑर्डर है 1800 डिवाइड बाय 5600 इंटू 4004 है। असल में आप पता क्या करें, आप पहले कॉस्ट पर कॉस्ट ड्राइवर फाइंड आउट कर रहे हैं, और मैं पहले प्रोपोर्शन बना रहा हूँ, मैं परसेंटेज बना रहा हूँ, फिर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। आप उसका रेट निकाल के एक्टिविटी से मल्टीप्लाई कर जाए, सॉरी आप रेट निकाल के रिस्पेक्टिव कॉस्ट ड्राइवर से मल्टीप्लाई कर, और वो पहले मल्टीप्लाई हो रहा है बाद में मल्टीप्लाई हो रहा है, ये हो रहा है बस। हमारी डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन सेम। आंसर बताइए। 1287 1144। अब आप लोग ये वर्किंग कर रहे होंगे कहीं, आप वर्किंग्स में शायद वर्किंग कर रहे हैं, तो इसको जरा टोटल करके मेन पेज पे किस जगह ले जाएंगे बता दो जरा, ओवरहेड्स के सामने कर दें फाइनल करके प्रॉफिट निकालो। नजर ही नहीं आ रहा, इंशाल्लाह आने लगा बेटा, इंशाल्लाह अभी आने लगा। आपका इरादा है तो इंशाल्लाह भी ठीक हो जाएगा। ये टोटल हो गया 221581 16728 10068, ठीक है। डबल 2158 अब क्या है ये, आए ओवरहेड्स लिखें, 221581 16728 10068। जी अब क्या रह गया? नहीं बस तो नहीं, बस एनी क्लोजिंग स्टॉक, यही फिर जो अमाउंट है फाइनली कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड आप कह रहे हैं, ये फिर कॉस्ट ऑफ सेल भी है सॉर्ट ऑफ, और गेम फिर ऑन है, प्रॉफिट निकालना। फिनिशिंग टच जी, ग्रॉस प्रॉफिट तक निकल सकेगा अकॉर्डिंग टू दिस स्टोरी। टोटल बता दें किसका टोटल, खर्चों का टोटल। 11, हाँ जी कॉस्ट ऑफ सेल 115158 बेटा टोटल किया करो यार, आप लोग वर्किंग नहीं करते इसलिए फिर फंसे रहते हो। 115158, दूसरा 182 728 70 740 68 74,068 ग्रॉस
प्रॉफिट या प्रॉफिट तक आना है। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स अगर बता दें ताकि मेरे तो आइडिया हो जाए कि आप लोग भी साथ साथ चल इकट्ठे हो गए यहाँ। तो एक आध आंसर जरा बता दो ग्रॉस प्रॉफिट। 22,842,9272 -68 का मतलब लॉस है। सेल लेस फाइनल कॉस्ट। हाँ जी, तुम सेल लेस कॉस्ट से जी प्लीज लगा लें यार सर, कॉस्ट ऑफ सेल का ब्रैकेट लगा लें, लगा ली सर। टोटल शायद रिक्वायर्ड नहीं, प्रोडक्ट वाइज से मांगा था, अगर टोटल करना है तो टोटल का कॉलम हो सकता है, लेकिन चेक करने तो रिक्वायर्ड तो नहीं शायद पड़ेगा, क्या है प्रोडक्ट वाइज शायद है। क्या समझे सर अभी तक हम, अगर कोई आपसे शॉर्ट वर्ड्स में पूछा जाए तो? मेरा ख्याल है बेस बढ़ गए, बेसिस ज्यादा होती जा रही है, बेसिस अलग अलग होती जा रही है, हालांकि ऐसे ही रहा है। जी एम की फिगर गलत है तो यार 6-8 नहीं आना वैसे यार, अगर 64,000 ऊपर है तो सही है फिगर यार। कॉस्ट ऑफ सेल यार 74,068 ही है। मिस्टर नुमान पहले क्या लिखा था सॉरी है। क्वेश्चन नंबर 2 से क्या बगैर पढ़े सवाल कर लेंगे हम? मेरा ख्याल है करना, बाद में पढ़ते रहेंगे अंग्रेजी के, अंग्रेजी में जो लिखा था वो कर लिया हमने, तो अंग्रेजी तो घर भी पढ़ लेते हैं जिसका कल आपने पढ़ी है उसी तरह ही पढ़ी। ये क्वेश्चन नंबर 2 पे जाना चाह रहा हूँ जी, ऑनलाइन स्टोर से पूछा मैं डाला मैंने जरा, अब जरा इंडिविजुअली पढ़ दें जरा। क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट हो रहा है इसी पेज के एंड से और नेक्स्ट पेज तक थोड़ा सा चला गया, इंडिविजुअली पढ़ दें। जी ठीक है नमाज, सॉरी है वो जरा फिगर लिखते हुए गलत हो गया, जज़ाकल्लाह। Rizwan Industries has 6 standard products from stainless steel and brass. The company's most popular product is RI11 and the following criteria data is given for the product RI11. एक्टिविटी किसे कहते हैं जी? एक्टिविटी को कहते हैं, और उसका एक और नाम कॉस्ट ड्राइवर किसे कहते हैं अपने लफ्जों में, अंग्रेजी नहीं, जिसकी वजह से एक्टिविटी इन्फ्लुएंस होती है, जिसकी वजह से एक्टिविटी होती है। इन अदर वर्ड्स अगर परचेज ऑर्डर्स ना होते तो परचेज कॉस्ट भी ना होती। एक आध कोई और बोल कर देखें, चलें ठीक है, इंस्पेक्शंस ना होती तो इंस्पेक्शन कॉस्ट एंड सो ऑन। कॉस्ट ड्राइवर वॉल्यूम 15,000 रुपए, नहीं तो आप बता दें, मेरे तो 15,000 रुपए, 28,000 रुपए, 80,000 रुपए, 15,000 परचेज ऑर्डर लिखा तो हुआ नहीं, ऊपर तो लिखा हुआ था रुपए या ऑर्डर्स, 28,000 ऑर्डर्स, बैचेस प्रोड्यूस, 80,000 बैचेस प्रोड्यूस, 80,000 मटेरियल एक्विजिशंस, 28,000 इंस्पेक्शंस, मेरे ख्याल मैं बात समझ रहा हूँ, एंड 5 लाख मशीन। अभी कॉस्ट ड्राइवर वॉल्यूम मींस कि जो जो कॉस्ट ड्राइवर है उसका वॉल्यूम है, और उसका फिर उसी तरह वॉल्यूम है जिसमें लिखा हुआ। 7,50,000 रुपया के इस एक्टिविटी की परचेज, मतलब इस एक्टिविटी का खर्चा है, परचेजिंग कॉस्ट वाली एक्टिविटी का खर्चा है। ये 7,50,000 कितने कॉस्ट ड्राइवर्स का खर्चा है? ये 7,50,000 15,000 परचेज ऑर्डर्स का खर्चा है। 11,20,000
28,000 बैचेस का खर्चा है, 9,60,000, 80,000 मटेरियल रिक्विजिशन का खर्चा है, 7 लाख रुपया, 28,000 इंस्पेक्शन का खर्चा है, और लास्ट वन नेक्स्ट पेज, Rizwan Manufacturing Industries data relating to RI 111 for the month of July 11 is given below. अब ये किसकी बहस हो रही है? सिर्फ एक प्रोडक्ट, एक दीवार पिछले पेज पे वो 6 टोटल है, उनमें से हमसे सबसे वर्किंग नहीं करवाई जा रही, किसी एक प्रोडक्ट की बहस हो रही है। RI 1 के परचेज ऑर्डर्स 25 थे, RI 11 सॉरी बल्कि 15,000 यूनिट्स की प्रोडक्शन है, आउटपुट सही, आउटपुट प्रोडक्शन जो बने, प्रोडक्शन बैच साइज इन यूनिट्स, RI 11 का एक बैच 100 यूनिट्स मिलके बनता है। अच्छा, इससे याद है वो छोटा सा सवाल फाइनल करना था कल, वो एक कौन सा, नहीं डेल तो हो गया था, वो जो एक सवाल शुरू हो गया था बीच में, वही यार, वही वाला यार, थोड़ा सा बीच में रह गया था यार। बैचेस जो होमवर्क दे दिया क्लास में डिस्कशन कैसे हो सकती है, वो तो होमवर्क दे दिया था तो उसकी बात क्यों हो रही है? नहीं हाईडे रेट तो पढ़ने का था यार, उससे पहले ही क्वालिटी क्लास कर लिया फाइनल। मटेरियल रिक्विजिशन पर बैच व्हाट इज 6 पूरा, एक बैच से रिलेटेड 6 मटेरियल एक्विजिशन होते हैं, ये एक बैच की मटेरियल एक्विजिशन। मटेरियल एक्विजिशन एक सफा होता है ऑडिट, जिन हजरात को भी आइडिया नहीं, मटेरियल अगर मंगवाना ना स्टोर रूम से, लिख लो जरा, मटेरियल एक्विजिशन एक सफे का नाम है, इट इज अ पेज, इट इज अ पेज which is an evidence of material नहीं डिस्पैचिंग नहीं, ये स्टोर रूम, ये प्रोडक्शन वाले, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वाले स्टोर रूम को एक सफा लिख के भेजते हैं कि हमें इतना रॉ मटेरियल दे दें, तो इट इज एन एविडेंस ऑफ मटेरियल, नहीं मंगवाना है शायद, इसके लिए क्या वर्ड होगा, नहीं बॉट नहीं, मंगवाना है, कहाँ से कहाँ मंगवाना है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वालों ने रॉ मटेरियल स्टोर रूम से रॉ मटेरियल अगर मंगवाना है तो वो जिस सफे पे लिख के कहते हैं कि हमें इतने केजीज या इतने लीटर्स भेज दें, दैट पेज इज कॉल्ड एज मटेरियल एक्विजिशन। उसको क्या लिखना चाहिए, चलें हाँ ये ऑर्डर ठीक है, इट इज एन एविडेंस ऑफ मटेरियल ऑर्डर्ड टू स्टोर रूम, लेकिन टू स्टोर रूम, वो बचपन वाली डायग्राम जेन में लाइन जो फैक्ट्री बनाई थी आप लोगों ने, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वालों ने स्टोर रूम से अगर रॉ मटेरियल मंगवाना है या ऑर्डर करना उन्हें कि हमें भेज दें, सप्लायर की बात नहीं हो रही, सप्लायर से अगर मंगवाना तो उसे परचेज ऑर्डर भेजा जाता है, बल्कि ये ऑर्डर शायद नहीं, रिक्वेस्ट है शायद, आपस में एक दूसरे को रिक्वेस्ट की जाती है, ऑर्डर में, मटेरियल रिक्वेस्टेड फ्रॉम स्टोर रूम, ऑर्डर जरा सख्त लफ्ज है, इस तरह मैं कोशिश करता हूँ कि आपसे रिक्वेस्ट करूं कि आप क्वेश्चंस करना है, हुक्म तो आप करते हैं, टाइम खत्म हो गया। बहरहाल इसके क्रक्स ऑफ द स्टोरीज कि कहां से क्या मंगवाया जा रहा है, स्टोर रूम से रॉ मटेरियल मंगवाया जा रहा है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, ये आ गया वापस, लेकिन ये 6 क्या असल ये चीज नहीं है, अगर फर्स्ट करें परचेज, अगर आपको मटेरियल एक्विजिशन वर्ड ना पता हो तो ये बहस नहीं है, 6 क्या है, एक बैच के लिए 6 दफा रिक्विजिशन है, एक बैच की 6 रिक्विजिशन, एक क्या है, नेक्स्ट एक इंस्पेक्शन, लेकिन एक बैच की, एक बैच की एक इंस्पेक्शन, मशीन आवर्स पर यूनिट के 0.1 आवर्स पर यूनिट, 0.1 आवर्स, हमने क्या करना है, नहीं नहीं हमने कैलकुलेट करना, कैलकुलेट कल भी ये वर्ड आया था, दोबारा फाइनल करें, यूनिट ओवरहेड कॉस्ट का मतलब पर यूनिट है, ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट सिंपली यूनिट ओवरहेड कॉस्ट बोला जाता है, लिख लें राइट, यूनिट ओवरहेड कॉस्ट मींस कॉस्ट, ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट, overhead cost
पर यूनिट तक पहुंचना। नहीं बेटा उसने मांगी पर यूनिट, यूनिट्स है हमारे पास, वो पर बैच मांग सकता था, वो पर बैच मांग सकता था, उसने पर बैच नहीं माना। बैच ओवरहेड कॉस्ट नहीं कहा उसने, यूनिट ओवरहेड कॉस्ट का, तो हम निकाल सकते हैं, यूनिट्स है हमारे पास। लेकिन किसके? सिर्फ RI लेवल के। कौन सा मेथड से? एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग से। अब इस केस में कोई प्रॉफिट पूरा नहीं है, मटेरियल लेबर की शायद बहस नहीं है, बस ओवरहेड्स है जो हमें एलोकेट करके पर यूनिट तक पहुंचना है। करवा देंगे बड़े आराम से, बड़े आराम से आप करवा सकते हैं। लेकिन डेटा जरा कर लिया, पिछले पेज पे थोड़ा सा चला गया, बहस शायद होगी भी है, बेस बनवानी है आपने। मेरे नजदीक बेस्ट ये रहेगा कि थोड़ी सी वर्किंग मुझे करवा दें, बिलीव करें आपके लिए। जी सप्तान, मैं तो आपका शुक्र है, कोशिश ये करता हूँ कि यार किसी ऑनलाइन स्टूडेंट पढ़े, तो आवाजें लगा लगा के इन बेचारों से तो कभी नहीं पूछा भाईजान आपने कर लिया है, इनको तो मैं इस तरह देख लेता हूँ ये अक्सर फारे होते हैं, नहीं कर चुके होते हैं, आप बताते ही नहीं। मैं पूछ रहा था भाईजान आवाज आ रही है, सब कहते हैं किसने कह दिया होगा। जी लिए फाइंड आउट करना ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट, ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट ऑफ RI लेवल। जी मेरा ख्याल है कि शायद इजी है। लेट्स स्टार्ट। एक दो जगह मसले हैं लेकिन वो रिजॉल्व करें जरा। जी बताइए जी, पहला कोई ओवरहेड, परचेजिंग कॉस्ट। अच्छा ये परचेज कॉस्ट नहीं, अब परचेज कॉस्ट एक अलग है जो सप्लायर को देनी, ये परचेज डिपार्टमेंट का कोई खर्चा है, इसको भी मिक्स ना कीजिएगा। हम ओवरहेड पर हेडिंग लिख रहे हैं परचेजिंग डिपार्टमेंट कॉस्ट, इस तरह से वहां भी लोग होंगे। yes, तो परचेजिंग डिपार्टमेंट में खर्चा कितना हुआ, हमने किसे एलोकेट करना? RI1 को। RI इस परचेजिंग कॉस्ट का कॉस्ट ड्राइवर क्या है? सर ये वर्ड्स बोल के कहीं फाइनल कर लें, कोई लिखने वाली चीज नहीं है, प्लीज ऐसा ना करें, बड़े आराम से फाइनल है, बोल लें सही तरह तसल्ली कर लें। मैं भी लिखने लगा हूं, आंसर भी आपको पता होते हैं बीच में, करवा दें। परचेजिंग कॉस्ट का कॉस्ट ड्राइवर क्या है? परचेज ऑर्डर, टोटल परचेज ऑर्डर कितने हैं? RI1 RI11 के, RI11 के परचेज ऑर्डर्स की तादाद बता दें, कैसे वर्किंग करूं, फाइनल बोल दें। 750 डिवाइड बाय 15,000 करके पर परचेज ऑर्डर भी कॉस्ट आ सकती है, और 25 बटा 15,000 इंटू 750 करके भी आ सकती है। आप लोग बता दें आप ज्यादा किस चीज से कंफर्टेबल हुए हैं? नहीं दोनों तो ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, आप जिससे ज्यादा कंफर्टेबल वैसे वर्किंग करते हैं। 750 पहले ले लो, चलो ठीक है। लेकिन अब जो आपने कहा बेहतरीन हो गया है, इसका नाम बताना है आपने। 750 डिवाइड बाय 15,000 जो आंसर आएगा उसका नाम बताना। हाँ जी, पर परचेज ऑर्डर, परचेज कॉस्ट पर कॉस्ट आएगा, परचेज कॉस्ट पर कॉस्ट आएगा, which is in this case purchase order. So 750,000 divided by 15,000 into 25, 1250। सिर्फ फिगर आपने लिखवानी है, बस कैलकुलेट कर दें, लिखवानी है, मैंने लिख ली है, आप कंफर्टेबल हो पहले। नहीं मेरा ख्याल यही है, जीरो तो है, जीरो तो है, 1250, लेकिन यहाँ रुपीज ही है शायद। दूसरी एक्टिविटी बताएंगे, सेटिंग कॉस्ट। सेटिंग कॉस्ट का, सेटिंग कॉस्ट का कॉस्ट ड्राइवर क्या है? बैचेस प्रोड्यूस्ड हैं टोटल 28,000, 11,20,000 खर्चा है, पर बैच प्रोड्यूस सेटिंग कॉस्ट आ जानी है। अब आपने डेटा देख के जरा मुझे बताने हैं कि RI1 के बैचेस कितने हैं? 11,20,000 लिखे कैलकुलेटर पर, डिवाइड बाय 28,000, ये जो आंसर इज इक्वल टू दबाएं, एक आंसर आएगा, इसका पूरा नाम बोले। नहीं, सेटिंग कॉस्ट पर बैच प्रोड्यूस्ड,
अब इसका मल्टीप्लाई किससे करना है? नंबर ऑफ आवर्स नहीं, बैचेस। अब बैचेस चाहिए। अब डेटा पढ़े जरा आगे आके, बैचेस चाहिए। 100 बैच हैं। 100 क्या है? यूनिट्स इन आ बैच, इन आ बैच। कितने टोटल यूनिट्स हैं? तो ये जो 15,000 यूनिट्स हैं, ये कितने बैचेस में इकट्ठे होंगे? अगर हर बैच 100 यूनिट्स का है और 1500 यूनिट है, तो वर्किंग कैसे करूं? वर्किंग कैसे करूं? नंबर ऑफ बैचेस। ठहर जाए, आपके लिए है, आराम से लिख लीजिएगा। नंबर ऑफ बैचेस। हाँ ठीक है, अगर अपने नोट्स पे लिखना वो ठीक है, आंसर बाद में, पहले नोट्स पे मैं साथ साथ कहीं लिखना चाह रहा हूँ वो ठीक है। बताइए नंबर ऑफ बैचेस कैसे लिखें? 15,000 यूनिट्स divided by 100 units in a batch is equal to 150 batches. Why the requirement of batches? Why we need batches? क्योंकि कॉस्ट ड्राइवर बैचेस हैं, ओवरहेड्स लिंक्ड हैं बैचेस से, वी नीड बैचेस। तो 11,20,000 डिवाइड बाय 28,000, हमारे पास आ गया था सेटिंग कॉस्ट पर बैच मल्टीप्लाइड बाय 150, 150 बैचेस, 150,000। अच्छा, 150 बैचेस। कंफर्टेबल? ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स? ऑनलाइन स्टूडेंट्स प्लीज। मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट, मटेरियल रिक्विजिशंस 960 डिवाइड बाय 80,000। तो मैंने आपसे पूछे बगैर लिख दिया है, ये आ जाएगा नहीं 12 तो बेटा आंसर ही, मतलब ये आ जाएगा खर्चा पर मटेरियल रिक्विजिशन, खर्चा पर मटेरियल रिक्विजिशन। आपका काम अब क्या है? मटेरियल रिक्विजिशन ढूंढना। 6 क्या है? एक बैच की मटेरियल रिक्विजिशन 6 है, बैचेस कितने हैं बेटा? वो इकट्ठा कर ले एक दफा पर यूनिट आ जाएगा। मिस्टर सप्तान, इस वक्त मैं इकट्ठा खर्चा कर रहा हूँ, ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट फाइंड आउट डिफरेंटली करनी है। अभी हम एक खर्चा से इकट्ठा कर रहे हैं, क्या हमें टोटल यूनिट्स का पता है? हाँ, यकीनन साथ साथ भी चाहे तो कर सकते हैं कि जो खर्चा आ गया डिवाइड बाय 15,000 यूनिट्स, तो एक ही दफा कर लेंगे। इस वक्त मैं इकट्ठा कर रहा हूँ। अगर अभी मैं एक्सपेंस से कंबाइन कर रहा हूँ, RI1 से रिलेटेड एक्सपेंस इकट्ठा कर लिया मैंने, अगर तो क्या आप मुझे बता देंगे कि 15,000 यूनिट्स हैं और यकीनन हमने पर यूनिट तक पहुंचना। अब्दुल्ला, आप क्लियर? जी, मुझे नंबर ऑफ मटेरियल रिक्विजिशंस करवा रहे थे आप। मटेरियल रिक्विजिशंस कैसे करवा रहे थे? नहीं बेटा, वो तो मेरे ख्याल फाइनल हो गया ना सर, 150 बैचेस। हाँ ठीक है, सॉरी। अब 6 रिक्विजिशंस है पर बैच, तो मल्टीप्लाइड बाय 150। 900 क्या है ना यार? बैचेस की बात, केजीज। नंबर ऑफ रिक्विजिशन, रिक्विजिशंस, सॉरी रिक्विजिशन। कुछ है आज से शुरू होके एंड एंड हो रहा है। क्या करो जी, 900 का क्या करना है? 960 डिवाइड बाय 80,000 करके, एक मिनट, इज इक्वल टू दोबारा था 12 था एक रिक्विजिशन का खर्चा। हमारी रिक्विजिशन है 900, 10 800 बता दें क्या? ये RI1 के से रिलेटेड मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट का सम है और यकीनन एक स्टेप एंड में रहता है। अब मेरा ख्याल अब यूज हो गए। इंस्पेक्शन कॉस्ट इजी है।
एक दी हुई, एक इंस्पेक्शन जीरो हुई है। तो नंबर ऑफ इंस्पेक्शंस, एक बैच तो कितनी इंस्पेक्शंस? एक। तो हमारे कितने बैच हैं? इनटू 1, 150 क्या इंस्पेक्शंस? नहीं बनी बात? 150 इंस्पेक्शंस। और मैंने लिख लिया, देख के क्या कर रहा था, लिख तो रहा। ठीक है, ठीक। ये ऑनलाइन स्टूडेंट फाइनल कर दें यहाँ तक 3750। इस तरह करें। अब आप मेरा ख्याल बात समझ गए, ये देख के लिख लें। आखिरी वाला जरा मशीनिंग कॉस्ट खुद का जी हो गया, हो गया 45 हो गया। कंप्लीट करके सीधा फिनिशिंग कर दें, मैं इंशाल्लाह आपके लिए एक सवाल और ढूंढ लेता हूँ। ये ठीक है, सब प्लान वाइंड अप करना, फिर मैं लिखता हूँ डाटा। आप कोशिश करो मैं आपके सामने आ जाए सारा। कंप्लीट कर लें। क्वेश्चन में लिखा हुआ है, ये जो 6 है और 1 है, ये लिखा हुआ पर बैच, 6 requisitions पर बैच और 1 इंस्पेक्शन पर बैच, इसलिए फिर यूज कर रहा हूँ। ये मटेरियल रिक्विजिशंस हैं और इंस्पेक्शंस हैं, बैचेस से लिंक्ड है, इसलिए मैंने लिखा। ये ऑनलाइन स्टूडेंट से रिक्वेस्ट होगी, ये पेजेस जो हैं इनका तो प्रिंट आउट काइंडली हासिल करें। जो लोग डेफिनेटली अगर कहीं कॉलेज के इर्द गिर्द नहीं है तो चाहे कॉलेज से आके ले लीजिएगा, लेकिन अब तो डेफिनेटली आउट स्टेशन है, कॉलेज आके पेजेस लेके वापस जाना एक प्रूडेंट डिसीजन नहीं होगा। लेकिन अगर ये कॉपी काइंडली होनी चाहिए। अब मेरे ख्याल इसको इस तरह ही करेंगे कि जैसे जैसे जिस वक्त कोई 10-15 मिनट मिले तो एक एक करके सवाल कर ही जाएंगे रोज। लेकिन अभी 20 मिनट है, 15 मिनट है, जल्दी नहीं, बस कर दें ये सवाल, बस कर दें। अब क्या हम एक सवाल कर ही जाएंगे? तीसरा शुरू करते हैं इंशाल्लाह। महाराज इसकी सेंस समझ आ गई? क्या क्या सेंस है अगर आपसे को पूछा था? जितना जितना खर्चा जिस एक्टिविटी का है उसको उस हिसाब से अलग अलग मशीनिंग कॉस्ट, मशीन आवर्स निकालने थे अपने। किसके? पर यूनिट से नहीं था यार, ये तो सिंपल है।
कितने बनेंगे घंटे? नंबर ऑफ मशीन आवर्स ऑफ RI1, number of machine hours of 15,000 इंटू 0.1 नहीं वर्किंग कर 1500 मशीन आवर्स, ये पर यूनिट अब दिया हुआ ना। मशीन आवर्स पर यूनिट 0.1, कितना आंसर आ रहा है? 15 ही आता है। नहीं वो आंसर बता रहे हैं, नहीं वो तो आंसर बता रहे हैं ना, मैं आज बता रहा हूँ यार। 15 लाख डिवाइड बाय 5 लाख, ये ठीक है हमजा, ठीक कह रहे हैं, इंटू 1500 4500, ठीक है जी। एक फिनिशिंग टाइप देना सर, हमसे रिक्वायर्ड है पर यूनिट। ओवरहेड्स का टोटल करें 26300 डिवाइडेड बाय 15,000 यूनिट्स है। पूरा बोल दें अब क्या करना चाहते हैं। ओवरहेड्स कॉस्ट पर यूनिट का फॉर्मूला क्या बना? ओवरहेड्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स। अप्रोक्सीमेटली आंसर है 1.75, पूरा ही आ गया या राउंड ऑफ कर दिए? कर दिया, अच्छी बात है, कर दिए। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ना शुरू करें। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स की कोई कंफ्यूजन रहेगी प्लीज। बेटा मैं कोशिश करता हूँ हर क्वेश्चन का आंसर दूं, लेकिन मैं बेटा अभी इन क्वेश्चंस का क्या आंसर दूं जो हर वक्त मायूसी की तरफ होते हैं। क्या कल क्लास होगी? क्या एग्जाम में मुश्किल सवाल आते हैं? इसका मैं स्पीचलेस हो गया हूँ। बहरहाल आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट, लेकिन कुछ मेरे बारे में भी सोचें, मैं भी इंसान हूँ। क्या मैं अगर आप सबको कल बुलाऊंगा तो मेरा कोई, मैंने ये कहा है क्या बात, तो मेरा कौन सा ऐसा मफाद है जो सर्व हो जाएगा? क्या अगर मैं आपको कहूंगा पढ़ें, क्वेश्चन मुश्किल आता है, कौन सा पर्पस ऐसा है जो सर्व हो जाएगा? क्या कभी ये भी हो सकता है कि सर हम पढ़ना चाहते हैं, क्लास का टाइम बढ़ा दें? ये नहीं हो सकता, क्लास के टाइम में पढ़ लें, मेहरबानी करना। इंशाल्लाह मैं आइंदा से कोशिश करूंगा आपके हर क्वेश्चन का आंसर दूं, लेकिन होपफुली आप मुझे भी एक इंसान कम से कम जरूर ट्रीट करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 3 सर रहने दें। गीगा इनकॉर्पोरेशन is at the leading edge of paint spraying technology. It has 3 products, G101, G102 and G103. Product G101 requires 6 coats of paint per unit. स्टोरी बनानी पड़नी, सुना होगा शायद ये लफ्ज आपने 6 दफा शायद। Product G102 requires 4 coats and product 103 requires 3 coats of paint per unit. ये बहस बस यही रह गई है, पर यूनिट, पर आर, पर सेटअप, per liter. All products are of different shapes and sizes. Therefore, different quantities of paints are needed. Paint is delivered in batch of various sizes, depending upon the finishing required.
प्रोडक्ट्स के नाम लिखे हुए हैं, आगे 7, 5, 4 क्या लिखा हुआ? लीटर्स पर यूनिट। प्रोडक्शन डिटेल्स ऑफ ईच प्रोडक्ट are budgeted as follows for the coming month. Units sprayed, क्या है आगे? तो स्प्रेइंग बिजनेस है, पता नहीं हमारा, पेंट स्प्रे करके शायद। तो 500 400 ठीक है यूनिट्स हैं जिन्हें स्प्रे किया गया, इतने यूनिट्स हैं। टोटल बैचेस ऑफ पेंट रिक्वायर्ड, G11 को कितने, 102 कितने, ये बैचेस ऑफ द पेंट रिक्वायर्ड है, 10, 8, 6 पर यूनिट है। नहीं, पर बैच भी नहीं है, टोटल बैचेस हैं 6, 10 बैच, 8 बैच, 6 बैच। G101 के 10 बैच, 8 बैच, 6 बैच है ये। मशीन अटेंडेंट टाइम इन मिनट्स पर यूनिट, 45 मिनट्स पर यूनिट, एक यूनिट का 45 मिनट, 60 एंड 50। कॉस्ट ऑफ पेंट पर यूनिट रुपीस, कॉस्ट ऑफ पेंट पर यूनिट के रुपीस है, क्या ये 550? कॉस्ट ऑफ पेंट पर यूनिट। नेक्स्ट लाइन, machine attendants are paid, what is 86? 550, सॉरी 86 क्या है? पे है 1 घंटे की, लेकिन हमारे यूनिट्स को मिनट्स में को टाइम दिया, क्या हम इन मिनट्स को आवर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं? कैसे? डिवाइड बाय 60, डिवाइड बाय 60, डिवाइड बाय 60, 0.75 1, और वो जो भी आएगा 50/60 लिखेंगे, इनको मल्टीप्लाई करना है, 33 and 33 as well. Estimated overhead in the coming month. पेंट, स्टीयरिंग एंड क्वालिटी कंट्रोल। अब ये जो भी हो, हम कोई टेक्नीशियंस नहीं हैं, हम बस वही हैं। व्हाट इज 50,000 रुपया, 1.5 लाख रुपया, 90,000 रुपया इन रिस्पेक्टिव एक्टिविटीज का खर्चा है। मैंने इन एक्टिविटी बोल दी है, सही कहा, ये कोई काम है, सिंपल एज दैट, एक्टिविटीज है। कॉस्ट ड्राइवर्स, पेंट, स्टीयरिंग एंड क्वालिटी कंट्रोल का जो खर्चा है वो किससे इन्फ्लुएंस होता है? बैचेस ऑफ पेंट से। इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा कोर्स ऑफ पेंट से, एंड लीटर्स ऑफ पेंट से, फिलिंग एंड स्प्रेइंग ऑफ मशीन्स। ये क्या गिवन है जी? ये क्या गिवन? कॉस्ट ड्राइवर्स गिवन, कॉस्ट ड्राइवर्स गिवन है, लेकिन कॉस्ट ड्राइवर्स का वॉल्यूम गिवन नहीं है। लेकिन क्या वॉल्यूम निकाला जा सकता है? बैचेस ऑफ पेंट जरा ढूंढने की कोशिश करें, हिम्मत, कैलकुलेटर पकड़े। 3 ही प्रोडक्ट्स है और तीनों प्रोडक्ट्स का दिया हुआ है 24 है। व्हाट इज 24? बैचेस ऑफ पेंट, बैचेस ऑफ पेंट कहाँ 24? ये टोटल करना जरा, साथ में थोड़ा सा टोटल दोबारा सोच लें। व्हाट इज 10, 8, 6 रिस्पेक्टिवली बैचेस? तो क्या बैचेस ऑफ पेंट के साथ पेंटिंग और स्टीयरिंग, पेंट स्टीयरिंग एंड क्वालिटी कंट्रोल ने इन्फ्लुएंस होना? अगला कोशिश करें, कोट्स ऑफ पेंट। तो कोट ऑफ पेंट की डाटा है कहीं? लेकिन वो 640 क्या है? वो कोट्स पर यूनिट है, पर यूनिट है। क्या 500, 400 और 300 से जरब देके टोटल कोट्स निकाले जा सकते हैं? 643 क्या जी? 643 कोट्स पर यूनिट है, नंबर ऑफ यूनिट्स हैं, टोटल कोट्स आ जाएंगे जी। ऑनलाइन स्टूडेंट्स यहां से देखें, 6
4 3 1000 सर ऑनलाइन स्टूडेंट से पूछो, आप लोग नेक्स्ट पढ़ रहे। लीटर्स ऑफ पेंट कट्ठे की बस पानी खत्म, वो मल्टीप्लाई कहां से हो गया सर? क्या ये भी पर यूनिट है? तो 500 ज़रब 7, कैलकुलेटर उठाइए, 500 ज़रब 7 3500 के हैं। लीटर्स ऑफ G101 400 इंटू 5 करके बोले क्या है? तो ये सारी गेम ना बस यही है यार, लेकिन यही बड़ी मुश्किल हो जाती है। चलिए इसको मेरा होमवर्क नहीं दे रहा मैं इसे, इसका कोशिश हम ये करेंगे कि ये इसकी स्टोरी इसको क्वेश्चंस करते रहेंगे, जैसे जैसे जब जब टाइम मिलेगा, तो जैसे जैसे जब टाइम मिलेगा तो इंशाल्लाह करते रहेंगे। एक काम जरा घर के लिए रखें, आपके पास इस वक्त 6 सवाल इकट्ठे हुए हैं, उनके नाम कोई आप में से बता सकते हैं? कम से कम नाम जरूर जहन में हो जो मैंने कल डिस्कस करना है। मैंने इसी तरतीब से डिस्कस करना है। नंबर 1 गौरी, डेजी, फ्रांसिस्को, रिंग से पहले बतूल एंड रिंग, ये अपने बार नोट कर देना। दोबारा इसी तरतीब से जहां से ढूंढ ढूंढ के देखने वो देख के आना है। गौरी, अब सवाल आने वाला है, पेज नंबर बता दें। गौरी, डेजी, फ्रांसिस्को, बतूल एंड रिंग, 5 हुए, छठा शायद अभी देने लगा। ऊंची आवाज में नो बोल दे, रिपीट कर दे नो, तो आप फिर रिपीट हो जाए। मैं सवाल ढूंढ रहा हूँ, आप लोग नो नो करते रहे। एक दफा इकट्ठा ही करने, जितनी दफा करना। पेज नंबर वॉल्यूम 2 का जी। ये वैसे कितने लोगों ने अटेम्प्ट किए हैं जो क्वेश्चन है? इस पे बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए हमें, इसमें मुझे आइडिया है कहाँ कहाँ फंसे होंगे आप। तो ये ना हो कि डेजी का पेज नंबर मुझसे पूछ रहा हूँ। ये पेज नंबर है जी वॉल्यूम 2 में इस वक्त लगाने सारी, ये दिन बड़े इंपॉर्टेंट है। अच्छा बड़े बड़े काम हो चुके हैं, लेकिन डेफिनेटली फिनिशिंग टच को आराम आराम से टाइम दे के करेंगे। मुझे कोई जल्दी नहीं है, जिसको जल्दी है मेरी तरफ से आज सिलेबस खत्म हो गया, और वो पहले खत्म हो चुका था। यकीनन आप लोगों ने रिवाइज करना है, उसका मुझे आपसे ज्यादा कंसर्न है, लेकिन सही तरह पढ़ के रिवाइज करना है। मैं अगर ये क्वेश्चन आपको इससे कह देता कि गौरी कर लीजिएगा, डेजी हो गया है, मेरे लिए कोई इशू नहीं है, मैं इंशाल्लाह इधर उधर से कहीं ना कहीं से मैंने बाहर निकल ही जाना, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होगा। टाइम लगता है, लगाना चाहिए, हो जाएगा तो बाद में सिंपली देखनी है क्वेश्चन। इंडिविजुअली करने वाली चीजें नहीं है, मिलजुल के करनी है, टाइम लगेगा। और मैंने ये वैसे ही बात की क्योंकि मैं आपसे खुदा परमिशन लेना नहीं चाह रहा हूँ, वैसे थोड़ा सा ब्लंट हो ही जाऊं। वो कब होगा और वो कब होगा, जब जब होगा इंशाल्लाह सबके सामने होगा। पेज नंबर सही ढूंढना है अपने, अल्लाह मेरे बंदे पेज नंबर 100, पेज नंबर 98 पे एक छोटी सी बहस हुई थी एक जमाने में कि प्रोडक्ट शट डाउन द सेम, यस सर, समटाइम डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट अगर हो तो कंट्रीब्यूशन पर की बजाय कंट्रीब्यूशन आफ्टर डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल। तो पहले आपने एक नजर जरा पहले 98 पेज देखना, पेज नंबर 98 वॉल्यूम 2 का एक नजर पहले देख लेना, उसमें वर्किंग वगैरह लिखी हुई है आपने, और देन फिर आपने आगे आना है और एक क्वेश्चन को जरा पढ़ के कोशिश करनी कि वो कहां तक समझ आता है। इसलिए प्रैक्टिस बहुत ज्यादा चाहिए, और हर क्वेश्चन ही कॉस्ट का खास तौर पे एक ऐसे तरीके से बन जाता है कि वो पिछला को रट्टा लगाओ तो नहीं होता, हर एक में रहता सोचना पड़ता है।
तो ये सोचने की बहुत ज्यादा अशद अभी जरूरत है। ये कॉस्ट ये FA2 है, FA1 इवन है, ये एक रिपीट सा हो जाता है। कैश फ्लो का कोई सवाल है, कोई मोटा मोटा हो जाता है, ठीक है, एक एडजस्टमेंट रहेगी, उसका एक फॉर्मेट, उसकी एक तरतीब सी बन जाती है। लेकिन यहाँ हर क्वेश्चन एक डिफरेंट स्टाइल से समटाइम बना होता है, उसे सोच के अलग अलग सेग्रीगेट करना पड़ता है। उसके बाद आप जो है ना पेज नंबर 336 पे, वॉल्यूम 2 में ये जी पेज नंबर 336 नसीब लिमिटेड क्वेश्चन। इसमें शट डाउन ही का मसला है, बाकी सारी चीजें आपको पता है। इसमें वही परसेंटेजेस हैं, इधर से उधर है, उधर से इधर है, इधर से उधर है, तकरीबन गेम वही है जो पेज नंबर 98 पे, लेकिन यहाँ जरा कम्प्रिहेंसिव सा डाटा बना हुआ। तो मेरी तरफ से नई चीज क्या है, नसीब लिमिटेड ऑन पेज नंबर 336, 98 रिवाइज करके 336 वॉल्यूम 2 में दोनों। ये ओके स्टूडेंट, ऑनलाइन स्टूडेंट, बाकी ये नोट्स आप काइंडली संभाल कर रखने हैं। और ऑनलाइन स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि आपके पास भी कल अगर हो, शायद आधा घंटा मैं बता लूंगा, 3:30 पे मिलना जी कल। जी जी, पेज 3 सॉरी टाइम इज 3:30 फॉर यू, 3:30 330 नहीं सॉरी 3:30। ये जो टैक्स वाले हजरात हैं, है कि 1 मिनट बेटा जरा बात नहीं, टैक्स ये जो टैक्स के बच्चे हैं इनके लिए कोई रूम खाली है नीचे, कोई टेस्ट रूम है? इन बच्चों को जरा अपनी सरकर्दगी में उस कमरे में बैठा दें, और कोई टैक्स वाला टीए साथ बैठा दें, उन्हें का जरा नोट करें कौन कौन बैठ के क्या करता रहा। नहीं आपकी मर्जी, वो तो आपकी मर्जी। ये थी कि थेरी बैठ के पढ़े, मेरी सजेशन ये थी कि थेरी बैठ कर, बाकी आपकी मर्जी, आपने जो पढ़ना, लेकिन पढ़ना। जो कल आए थे वो आइडियल आवर्स नहीं होंगे। असल में वो होता है कि स्पेयर लिखा हुआ, लेकिन